Hello everyone, welcome back to Rag Behar. So today we are going to start a new series and that series will be related to study abroad. If somebody wants to do their graduation uh, abroad, if somebody wants to do their master study abroad or somebody is interested in doing PhD abroad, so which countries they should consider and what scholarship they should focus on. So we are trying to collect the information related to all these scholarships and of different countries and we will try to bring that information to you because this question has been asked by lots of our viewers what scholarship and which country we should consider if we want to study abroad. So we have pretty good experience in this field because we have studied abroad, we are working abroad, so we thought we could be a good person to give you some suggestion in this area. तो आज जो सबसे पहली कंट्री और सबसे पहली स्कॉलरशिप जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है साउथ कोरिया और स्कॉलरशिप का नाम है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप GKS। तो अगर आप 12th के बाद साउथ कोरिया में किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप ज़रूर कंसीडर करना चाहिए और हमारा ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एम्बेसी के थ्रू और दूसरा तरीका होता है डायरेक्टली साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। एम्बेसी के थ्रू जो तरीका है उसमें एम्बेसी कोरिया की एम्बेसी जो इंडिया में है वो इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस ओपन करती हैं। आपको वो कोरियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहाँ से फिल करके अप्लाई करना होगा। आपके एप्लीकेशन को इंडिया में अवेलेबल कोरियन एम्बेसी शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर वो कोरिया में GKS को भेजेगी, फिर GKS शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर यूनिवर्सिटीज़ को भेज के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो दूसरा तरीका है वो है यूनिवर्सिटी के थ्रू। आप अपनी एप्लीकेशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को भेजेंगे, यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेगी, उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन फंडिंग एजेंसी को भेजेंगी, फंडिंग एजेंसी आपकी एप्लीकेशन को अगर सिलेक्ट करती है तो फिर वो फाइनली GKS के पास जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आज जो तरीका मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है यूनिवर्सिटी ट्रैक, आपको डायरेक्टली जिसमें यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना होगा। तो बिना कुछ देर किए मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ GKS की वेबसाइट से शेयर करती हूँ। सो लेट्स गो। तो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की वेबसाइट ये है। आप ये लिंक क्लिक करके ये लिंक यूज़ करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। वो इन्फॉर्मेशन है ये। हमें सारे अटैचमेंट ध्यान से पढ़ने से हमें इस स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये पोस्टर इन्फॉर्मेशन से कि इन्होंने अपने पोस्टर में क्या दिखाया है। सो व्हाट दे सेज इन देयर पोस्टर इज एम हाई ड्रीम बिग टुगेदर इन कोरिया। ये इसमें आप कौन से प्रोग्राम्स ऑप्ट कर सकते हैं 12th के बाद। दो प्रोग्राम है, एक एसोसिएट डिग्री कोर्सेज हैं और एक बैचलर डिग्री कोर्सेज है। एसोसिएट डिग्री कोर्सेज 2 to 3 years का हो सकता है। आफ्टर प्रिलिमिनरी कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स जो कि 1 साल का होगा उसके बाद। और अगर आप बैचलर डिग्री कोर्स कंसीडर करें तो 4 to 6 year का हो सकता है और उसमें भी आपको कोरियन लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा 1 साल का। जो बेनिफिट्स मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो बेनिफिट्स हैं वो हैं कोरियन ट्रिप एयर फेयर, सेटलमेंट अलाउंस मिलेगा, मंथली अलाउंस मिलेगा, कोरियन लैंग्वेज सीखने में जो आपको पैसे देने पड़ेंगे वो भी फीस GKS देगा, ट्यूशन फीस GKS देगा। आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आप यहाँ आने के बाद बीमार पड़ते हैं तो इंडिया की तरह नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, पैसे पे करने हैं और खुद के एक्सपेंस पे अपना इलाज करवाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हर इंसान के पास मेडिकल इंश्योरेंस होता है। आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ, आपकी जो भी बिल है या फिर आप खुद पे कर रहे हो उस टाइम पे, अगर नहीं पे कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस वो बिल पे करेगा, या फिर आपने पे भी कर दिया है तो आपके इंश्योरेंस के थ्रू वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट मिलेगा और एक बार आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो डिग्री कंप्लीशन ग्रांट भी मिलेगा आपको। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे स्कॉलरशिप में। इसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म FAQ। आई थिंक मैंने ये डाउनलोड कर लिया था, तो सो लेट्स सी फ्रॉम हियर। हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन की चेकलिस्ट है। आप कौन सी इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम और फैमिली नेम, आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आप इंडिया से अप्लाई करें तो यहाँ पे इंडिया आएगा, और ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है जो आपको रेडी रखना चाहिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और पर्सनल स्टेटमेंट अटैच करना होगा। पर्सनल स्टेटमेंट में आपको लिखना होगा कि आप ये आप ये स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप इस कोर्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं, कोरिया आने का क्यों सोचा आपने,
ये सारा आपका पर्सनल स्टेटमेंट इसमें जाएगा। फिर स्टडी प्लान, आपका स्टडी प्लान क्या है, जो कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हो क्यों कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट कैसे था उसमें, उसका फ्यूचर क्या है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी प्लान में लिखनी है। इसमें आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल से ले सकते हैं। यहाँ पे एक एग्रीमेंट भी आपको साइन करना होगा, ये वो है। आपको अपना पर्सनल मेडिकल चेकअप करवाना होगा, वो मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पे अटैच करनी होगी। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये स्कॉलरशिप उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपनी स्टडीज़ इस साल आई थिंक 31 मार्च तक कंप्लीट कर लिया। इट मीन्स उनका 12th का सर्टिफिकेट उनके पास है 31 मार्च तक। तो अगर ऐसा है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, वो मार्कशीट जिसमें सारे मार्क्स लिखे हों, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक साथ लिखे हों। एप्लीकेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनका सिटीजनशिप का प्रूफ होना चाहिए, फैमिली रिलेशन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वो इंडिया के ही सिटीजन है। अगर आप इंडिया के हैं तो वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फिर अगर आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट दिया है, ये डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। अगर आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट दिया है, जैसे इंग्लिश के लिए दो टाइप के लैंग्वेज टेस्ट यूजुअली लोग देते हैं, एक आईएलटीएस और एक जीआरई। तो अगर आपने आईएलटीएस दिया है, कोरिया में ज़्यादातर आईएलटीएस एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आपने आईएलटीएस दिया है तो आप उसका प्रूफ लगा सकते हैं कि मैंने आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे इतने बैंड आए हैं। नहीं तो अगर आप ये नहीं भी दे रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज दैट ऑप्शन इज़ ऑप्शनल। पर नहीं भी करेंगे तो उससे आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किया हो तो कुछ वेटेज मिलता है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास इंग्लिश का स्कोर कार्ड है या फिर इंग्लिश का कोई प्रूफ है इंग्लिश एग्ज़ाम का। कॉपी ऑफ अवार्ड एंड अदर सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा सबमिट इन फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट। बाकी सारे सर्टिफिकेट्स का आपका फोटोकॉपी लगानी है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका इंग्लिश में नहीं है, लाइक कोई भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं विच इज़ नॉट इन इंग्लिश, तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के उसको अपोस्टाइल करवाना होगा, तभी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेंट का पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, उसके बिना आप नहीं जा सकते हैं। तो आपको अपने पासपोर्ट की भी कॉपी लगानी है। Now this is the application, GK 2022 GKS application. This is I think in cooperation with University in Industry Cooperation Program. They are doing in I think some collaboration between industry and university. तो आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बैचलर डिग्री के लिए या एसोसिएट डिग्री के लिए, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या होगा, नेचुरल साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारे नेचुरल साइंसेज में आ जाते हैं। या फिर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है आपको, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। आपकी कोरियन सिटीजनशिप नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। एप्लीकेंट्स के पेरेंट, अगर आप कोई भी कोरियन है तो येस, अदरवाइज नो। एम से जो ये कंसिडर करते हैं टॉफिल, आईएल्स और TOEIC। तो अगर आपके जो भी मार्क्स आए हैं वो लिख सकते हैं, या फिर आपने कोरियन का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया और उसमें कौन सा लेवल क्लियर किया वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बट दिस इज ऑप्शनल, लेकिन आपने किया हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेवल ऑफ एजुकेशन में आपको अपने हाई स्कूल का नाम लिखना है, कंट्री का नाम लिखना है, किस पीरियड में 9th से 11th ग्रेड कौन से ईयर में कंप्लीट किया है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। डेट ऑफ ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो चुका है या फिर कब खत्म होने वाला है। यहाँ पे ग्रेजुएशन से मतलब है आपका 12th, आपने अपनी डिग्री कब कंप्लीट की है। एक्चुअली ग्रेजुएशन का मतलब होता है कोई भी डिग्री कंप्लीट करना, लेकिन हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन माना जाता है जो 3 साल का बैचलर्स का कोर्स होता है, लोग जब उसको खत्म करते हैं तो ग्रेजुएशन कहते हैं, बट हियर ग्रेजुएशन मीन्स कि आपका कोर्स कब खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे डालना है आपको अपनी यूनिवर्सिटी का चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट की, आप कोरिया में किस यूनिवर्सिटी और उसमें से किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर प्रीवियस विजिट टू कोरिया, करेंटली रिसाइडिंग, अगर आप पहले कोरिया आ चुके हैं या फिर कोरिया में भी करेंटली रह रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है। कोरियन गवर्नमेंट से पहले आपको कोई स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। फिर ये आता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में आपको लिखना है कि आपका मोटिवेशन क्या है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस यू हैव हैड, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। पर्सन और इवेंट दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन यू, आप जैसे लिखते हैं ना कि आपने किसी अपने सीनियर या फिर अपने किसी कज़न या ब्रदर को देखा हो कि हाँ उसने ये पढ़ाई की
उसने बहुत अच्छा अचीव किया, सो दैट पर्सन मोटिवेटेड यू टू डू दिस स्टडी और फॉलो दिस करियर पाथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। ये हो जाएगा पर्सनल स्टेटमेंट। फिर आपको यहाँ पे लिखना है अपना स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में इन्होंने कुछ हिंट्स दिए हुए, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। लैंग्वेज स्टडी प्लान टू इम्प्रूव कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग अ डिग्री कोर्स बिफोर एंड आफ्टर यू कम टू कोरिया। आपको ये प्लान लिखना है कि आपने अपनी इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं उसको लेने का क्या प्लान है, आप अभी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे। फिर आ जाएगा गोल एंड स्टडी प्लान। जो आप कोर्स लेने जा रहे हैं वो आप क्यों ऑप्ट कर रहे हैं और आगे उससे रिलेटेड क्या करेंगे, कैसे आप अपने करियर में मूव करेंगे। फिर वही उसी से रिलेटेड फ्यूचर प्लान यहाँ पे लिखना है। फिर आपको यहाँ पे डेट, अपना नाम और सिग्नेचर करने हैं। ये रिकमेंडेशन लेटर आपको लेना होगा अपने स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल से, जो कि आपको अच्छे से जानते हो। और ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को पूरा अच्छे से रीड करके आपको साइन करना होगा। और ये है आपके मेडिकल टेस्ट, मेडिसिन प्रैक्टिशनर ही कर सकते हैं, आप खुद से ही कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से करवाना पड़ेगा आपको। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके यहाँ पे यस नो करेगा। फिर यहाँ पे आपका डेट आता है, यहाँ पे डेट जब वो टेस्ट करवाया है, आपका नाम और सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये थी पूरी एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन, ये पूरा एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख सकते हैं। फिर आपको एप्लीकेशन फिल करना है, फिर आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ प्लान देना है, अपना स्टडी प्लान देना है, मेडिकल एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें करके आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना होगा। लेट्स सी स्कॉलरशिप में और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। गाइडलाइंस, हम गाइडलाइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें गाइडलाइंस क्या दी हुई हैं। ये गाइडलाइंस इंग्लिश में हम इसको ओपन करते हैं। (2022) गूगल क्लोरिया एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो ये गाइडलाइंस में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, ये स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन सिलेक्शन, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स सी। डिग्री, यहाँ पे दो टाइप के कोर्सेज आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकते हैं, एक एसोसिएट डिग्री और बैचलर डिग्री। तो आप कॉलेजेस में ढूंढ सकते हैं कि कौन किस किस टाइप के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर एसोसिएट डिग्री आप सिलेक्ट करें तो वो 2 से 3 साल का कोर्स होगा और प्लस 1 ईयर का आपको लैंग्वेज कोर्स करना होगा। अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा और 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स होगा। और ये यूनिवर्सिटी ट्रैक है, आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होगा। पहले आपको यूनिवर्सिटी चेक करनी होगी, यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें से किस कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं, ये सिलेक्ट करके आप ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ये है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो अवेलेबल है। बैचलर कोर्स के लिए इन्होंने 8 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं, तो आप 1 बाय 1 यूनिवर्सिटीज़ के नाम गूगल में सर्च करके यहाँ पे डिपार्टमेंट और कोर्सेज सर्च कर सकते हैं कि आपके मतलब के कोर्सेज कौन कौन से। अजाओ यूनिवर्सिटी, कोंगयांग यूनिवर्सिटी, कॉकमैन यूनिवर्सिटी, कोरिया पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी, सोगांग यूनिवर्सिटी, सोनचुंग यांग यूनिवर्सिटी, ये सारे हैं बैचलर कोर्सेज के लिए। अगर आपको कोई एसोसिएट कोर्स करना है तो उसमें सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी है, क्योंगबुक यूनिवर्सिटी एंड यूंगजिन यूनिवर्सिटी। फिर प्रोग्राम कोटा, लाइक किस कंट्री में कितनी सीट्स हैं। तो टोटल ये जो स्कॉलरशिप है वो हर साल 100 स्कॉलर्स को दी जाती है। वो 100 स्कॉलर्स में से 85 वो होंगे जिन्होंने बैचलर डिग्री कोर्सेज सिलेक्ट किया और 15 वो होंगे जिन्होंने एसोसिएट कोर्स सिलेक्ट किया है। ये सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन है और ये कुछ सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्ट्रीम और एरिया रिलेटेड कोटा दिया हुआ है। अजाओ यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट्स हैं। कोंगयांग यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 5 और 4 सीट्स है रिस्पेक्टिवली। ऐसे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और उनके कोर्सेज में अवेलेबल सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं। कोरिया पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 10 सीट्स हैं। कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 सीट्स हैं। तो ऐसे आप सारी यूनिवर्सिटी और उसमें अवेलेबल डिपार्टमेंट और उसमें अवेलेबल सीट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे कंप्लीट होती है टोटल 100 सीट्स। अब एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी नेशनैलिटी किसी भी कंट्री की हो सकती है, आप बस कोरियन नहीं होना चाहिए आपकी नेशनैलिटी। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया हो
अगर आप बैचलर डिग्री और एसोसिएट डिग्री में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने हाई स्कूल ज़रूर कंप्लीट कर लिया हो, वो ये बता रहे हैं। Applicants who graduated from an associate degree program can only apply for bachelor's degree program. अगर आप ऑलरेडी एसोसिएट डिग्री कर चुके हैं तो आप बैचलर डिग्री के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, एसोसिएट के लिए कोरिया में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो एप्लीकेंट्स जो अगस्त 31 तक इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं मस्ट फर्स्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। उनको एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन मतलब वो हो जाएंगे, कब तक होने वाले हैं, उनके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, उसका एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा अगर वो इस साल अप्लाई करना चाहते हैं तो। The official graduation certificate and the final academic transcript must be submitted to GKS Center by 31st of August। और जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको 31st of August तक सबमिट करनी होगी। और ये है कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रेड्स के बारे में, आपके कितने मार्क्स और परसेंटेज होने चाहिए। जो एसोसिएट डिग्री के लिए, बैचलर डिग्री के लिए CGPA मस्ट बी 2.64/44 में से इतना होना चाहिए। अगर जो ग्रेडिंग का स्केल है 4.3 है तो उसमें 2.8 होना चाहिए। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 80%। अगर आप आपके स्कूल के टॉप 20% में और आपके परसेंटेज 80% एंड अबव हैं तो आप आई थिंक इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपको बस ये CGPA में कन्वर्ट करके अपने मार्क्स देखने होंगे। हाँ, सी हियर दे हैव गिवन 100 पॉइंट स्केल में अगर आप 80% एंड अबव है और एंड बी रैंक्ड विद इन द टॉप 20% विद इन वन क्लास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये थी मार्क्स की इन्फॉर्मेशन। एज आपकी 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आप अगर 1 सितंबर 1997 के बॉर्न हैं, उसके बाद बॉर्न है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हेल्थ, आपको अपना मेडिकल असेसमेंट करवाना होगा, कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए तभी आपको इस कंट्री में ये अलाउ करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अगर आप ये इसमें से किसी में भी फॉल होते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करते। मोस्ट प्रोबेबली वो इंडियन स्टूडेंट जो इंडिया में भी पढ़ रहे हैं उन्होंने 12th कंप्लीट किया है, दे वोंट फॉल अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी, सो डोंट वरी। उसके बाद आती है इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसीजर। 2 तरीके होते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने, एक यूनिवर्सिटी ट्रैक और एक एम्बेसी ट्रैक। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए दी हुई है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट करेगी। बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो उसमें से वो आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट करेगी। अगर आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाता है तो वो आपके एप्लीकेशन को रेकमेंड करेगी, आपके कैंडिडेटचर को रेकमेंड करेगी एक दूसरी अथॉरिटी को, दूसरी एजेंसी को। वहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होगा। NIED जो आपको स्कॉलरशिप देगी, ये यहाँ पे आपका सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गए तो फिर वो रिजल्ट अनाउंस करेगी। फिर GKS UIGC का जो रिजल्ट अनाउंस होगा उसमें आपका नाम होगा। तो इट्स लाइक 3 प्रोसीजर है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करे, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेगी, फिर आपको NIED सिलेक्ट करेगी। अगर उसमें भी आप सिलेक्ट हो गए तो फाइनली आप यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और फर्स्ट राउंड जो सिलेक्शन का है उसमें क्या क्या होता है, आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जैसे एप्लीकेंट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका ओरल इंटरव्यू लेगी। अगर उसको लगेगा कि कैंडिडेट सही है देन दे विल सिलेक्ट यू। फिर सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन में आप पहुंचेंगे जो कि NIED करेगी। ये क्या करेगी, इसमें यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स NIED को सबमिट करेगी और यहाँ पे फिर से दोबारा इवेलुएट किया जाएगा आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को। अगर इनको सब कुछ ठीक लगता है, आप बेस्ट कैंडिडेट लगते हैं इस पोस्ट के लिए, तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ये होने में कितना टाइम लगता है, जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है बाय एंड ऑफ अप्रैल हो जाता है। और जो NIED कॉलेज की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ से, और NIED की तरफ से जो यूनिवर्सिटी NIED को एप्लीकेशन सबमिट कर देती है उसी सेम टाइम पे। और जो NIED है वो अपनी तरफ से रिजल्ट अनाउंस करती है लेट मई में। और जो फाइनल GKS का रिजल्ट अनाउंस होता है वो होता है लेट जून में। ये है स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन। पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप, बैचलर्स के लिए 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज के लिए, 4 ईयर आपका कोर्स होगा। और एसोसिएट डिग्री के लिए 3 से 4 साल तक स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें से 1 साल कोरियन लैंग्वेज के लिए होगा और 2 से 3 साल आपकी डिग्री प्रोग्राम के लिए होगा। और अगर आपने पहले से कोई कोरियन लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है तो आपको अगर आप उसका सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो आपको वो 1 साल वाला कोरियन लैंग्वेज कोर्स नहीं करना होगा। और ये है स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करती हूँ। ये है जो स्कॉलरशिप और जो सपोर्ट आपको GKS के द्वारा मंथली मिलेगा। आपको आने जाने का जो फ्लाइट का टिकट फेयर है वो GKS के थ्रू मिलेगा। वहाँ पे सेटल होने का अलाउंस मिलेगा।
2 लाख कोरियन वॉन। आप इसको INR में गूगल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितना होता है। आपको मंथली अलाउंस इतना मिलेगा, हर महीने फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और मेडिकल इंश्योरेंस पर मंथ आपको इतने का मिलेगा। फिर कोरियन प्रोफिशिएंसी, जो आप कोरियन लैंग्वेज सीखने जाएंगे उसके लिए भी आपको 1 लाख कोरियन वॉन पर मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा उसकी फ़ीस देने के लिए। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको इतने पैसे कोरियन वॉन आपके अकाउंट में भेज देंगे फाइनल डिपार्चर के पहले। NID की तरफ से लैंग्वेज सीखने के लिए 1 मिलियन कोरियन वॉन आपके अकाउंट में आएगा। और जो ट्यूशन फीस है वो भी ये स्कॉलरशिप के थ्रू कवर किया जाएगा। तो ये सारा बेनिफिट है जो आपको मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ का कंक्लूजन ये है कि आपको कुछ नहीं देना है, उल्टा आपको हर मंथ 9 लाख कोरियन वॉन आपके अकाउंट में आ जाएंगे जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख सकते हैं। तो ये थी बेनिफिट इस स्कॉलरशिप की। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप भी GKS की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, सजेशन या डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। साउथ कोरिया इन अ वे वेरी गुड कंट्री है। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको कल्चरल शॉक ज़रूर लगेगा, लेकिन ये कंट्री, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी है जो मैंने इंडिया में कभी नहीं देखी थी। सो दे वैल्यू ह्यूमन लाइफ वेरी मच। बहुत सेफ है। तो अगर आप लड़की हैं और इंडिया में जैसे लड़कियों के लिए सोचा जाता है कि नहीं इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना या फिर ये जगह सेफ़ नहीं होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 24/7 कहीं पे भी अकेले कहीं भी जा सकते हैं। सो इट्स दैट मच सेफ। यहाँ पे क्राइम रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। यहाँ पे कंट्री इतनी अच्छी और इतनी डेवलप होने के बाद भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। आपको रहने और खाने में बहुत कम खर्चा होगा। और जैसे कि हम इंडियन हैं, मोस्टली खाना खुद बनाते हैं, तो हमें हमारा खाने वाने का खर्चा बहुत कम हो जाता है। जो खर्चा होता है रहने का होता है, दैट्स ऑल्सो वेरी लेस। अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग जानने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश करूँगी कि एक पर्सन के यहाँ पे रहने का मंथली खर्चा कितना हो जाता है। सो बहुत सारे पर्सपेक्टिव में कोरिया बहुत अच्छा है। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं और वो भी 12th के बाद, तो आप बच्चे बहुत यंग होते हैं, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे पढ़ाई करने का। लेकिन जो यहाँ का एक कॉन है, जो मैं आपको एक थोड़ी सी कम अच्छी बात आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है, यहाँ का वर्किंग कल्चर इंडिया से बहुत डिफरेंट है। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमें बहुत सारे ब्रेक मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारा जब मन हुआ हम खेलने चले गए, बात करने चले गए। यहाँ पे वो कल्चरल शॉक मिलेगा आपको। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं और उतना ज़्यादा सोशल नहीं होते। और एक बार जब आप फॉरेनर हैं तो आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी आपसे मिंगल नहीं होते हैं। तो ये कुछ तकलीफ है जो आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कल्चरल शॉक आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका गोल कुछ और है कि पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब लेना और एक अच्छी लाइफ स्टैब्लिश करना, तो कोरिया आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। शेयर बिकॉज दिस माइट रीच टू अ पर्सन हु रियली नीड्स दिस इन्फॉर्मेशन, और उसका शायद कुछ बहुत अच्छा हो जाए इस इन्फॉर्मेशन के कारण। So please share this video and like and comment, and let us know if you have any comments or suggestion or doubts for us. We'll try to help you out. So thanks for watching. We are from Rag Bihar.